राजधानी जयपुर में डीसीपी ईस्ट की कमान अब आईपीएस प्रहलाद कृष्णिया संभालेंगे। एसीबी से तबादला होने के बाद उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस अभिजीत सिंह ने प्रहलाद कृष्णिया को अपना कार्यभार सौंपा। इस दौरान डीसीपी ईस्ट ने कार्यालय में मौजूद पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि महिला अपराध और साइबर क्राइम पर लगाम लगाई जाएगी। इस दौरान हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने की डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया से खास बातचीत। डीसीपी ईस्ट के पद पर प्रहलाद कृष्णिया आईपीएस ने आज ज्वाइन कर लिया है और हम सबके बीच में यहाँ पर वो भी विराजमान है। किस तरह पूरी कार्यप्रणाली रहेगी, एसीबी से यहाँ पर आए हैं और जैसा कि ईस्ट जिला जो क्राइम के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्राइम सबसे ज़्यादा इस जिले के अंदर होता है, वहाँ पर किस तरह की इनकी जिम्मेदारियाँ रहेंगी, इसको जानने के लिए प्रहलाद कृष्णिया जी उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या जिम्मेदारियाँ रहेंगी? सबसे पहले आपने आज यहाँ ज्वाइन किया है क्योंकि एसीबी से यहाँ पर आए, जिले में भी आप रहे हैं। बिल्कुल, जो पुलिस मुख्यालय की हमारी मुख्यतः प्राथमिकताएं हैं 20-21 की, उसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं कि इस ज़िले के अंदर अपराध और इस तरह की चीज़ें बताई हैं, तो मेरी चार्ज देने वाले एसपी साहब से, डीसीपी साहब से बातचीत हुई, तो उन्होंने पिछले दौरान के जो आंकड़े और मेरे साथ मंत्रणा हुई तो इनके पूर्णतः कंट्रोल में थे और हमारा आने वाले समय में मुख्यतः प्रिवेंटिव एक्शंस पे जोर रहेगा। और आप पिछले समय से देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ कुछ अलग तरीके से की जा रही हैं। उनमें हम पूर्णतः राज्य सरकार की जो मंशा है उन पे खरे उतरेंगे, जिससे कि इस महामारी के नियंत्रण में हम पूर्ण योगदान दे सकें। और साथ में अपराध नियंत्रण में तो प्रिवेंटिव एक्शन हमारा इतना अच्छा रहेगा कि आने वाले समय में निर्णय और रिजल्ट आपको सामने मिलते रहेंगे। सर, साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा बड़ा चुनौती बना हुआ है। आमजन के लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत होता है आर्थिक रूप से इस तरह के अपराधों से निपटना। लगातार जो ठग जो सक्रिय हो गए हैं और उन पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है लगातार। कुछ प्लानिंग कुछ किस प्रकार की रहेगी? बिल्कुल, इसमें हमारे कमिश्नरेट में अलग से साइबर सेल है और उसके अधिकारी भी काफ़ी सीनियर हैं और हमारे कमिश्नर साहब की मुख्य प्राथमिकता ही साइबर क्राइमों के ऊपर कंट्रोल करने की है। उसके संबंध में उनके निर्देश मिलते रहे हैं और निर्णय आप लोग उन निर्णयों की जो परिणाम है वो आपको नज़र आ रहे हैं। जहाँ भी हमारे पास इस तरह की कोई सूचना आती है उसमें हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो सारा का सारा क्लियर कर हमें हमेशा 24 घंटे उनकी सलाह और मार्गदर्शन तैयार रहता है, तो इस तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। जनता को ईस्ट कार्यालय तक बेसिकली जिम्मेदारी होती है एसपी की, लेकिन थानों तक सबसे ज़्यादा रीच होती है। सीएम का आदेश था कि कोई भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वो एसपी कार्यालय में दर्ज कराई जाए। किस तरह की मॉनिटरिंग रहेगी इस पर? अब तक तो लगातार काम होता आया है, उस पर किस तरह का आगे? इसके अंदर हमारे सीएम साहब की, राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसमें कि एफआईआर अगर कोई अपराध घटित हुआ है तो उसके संबंध में बिना रोक टोक के दर्ज हो रहे हैं, और अगर कोई थाने में दर्ज नहीं होता है तो उसके संबंध में पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाती है और उस संबंधित थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी राजस्थान से आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है। और मेरे ख्याल से ईस्ट में तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं नजर आई मुझे। महिला अपराधों पर किस तरह का लगाम कसना? महिला अपराधों के ऊपर तो पुलिस मुख्यालय के जो डायरेक्शंस हैं उसके तहत कार्रवाई होती है, और जो एसआर केसेस या स्पेसिफिकली इन टर्म्स एंड नॉर्म्स के अंदर होते हैं उनके अंदर तो त्वरित निर्णय लेकर जो भी प्राथमिकताओं के तहत होते हैं, और पैनिक क्रिएट नहीं होने दिया जाता है। तो और आपने ईस्ट का पद यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरे? अभी कोरोना काल है, इसमें आप लोग जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पूरा का पूरा पालन कीजिए, और पुलिस आपको कहीं भी मिलती है तो उनकी मदद वाले जो हमारे कार्य हैं उनके अंदर हमें मार्गदर्शन दीजिए, जिससे कि हम और भी अच्छी आप लोगों की सेवा कर सकें। धन्यवाद। तो बिल्कुल, ये थे प्रहलाद कृष्णिया जी जो बता रहे थे कि महिला अपराध जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध जो लगातार बढ़ रहा है, उस पर बेहतर तरीके से यहाँ पर काम हो सके, इसके लिए पूरी टीम को एकजुट करके यहाँ पर एकजुटता से यहाँ पर काम करेंगे और जो भी अपराध ऐसे चल रहे हैं उन पर यहाँ पर लगाम कसा जाएगा। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादवेंद्र शर्मा, A1 टीवी न्यूज़ जयपुर।